हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को कितने तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है इनके बीच में क्या डिफरेंस है। वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक नया फाइल बना लेता हूँ। ठीक, इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले वेरिएबल, तो हम लिख लेते हैं वेरिएबल .html। ठीक है, और अब यहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम इस पे वेरिएबल को कितने तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो समझना है। अब देखिए क्या है कि अगर हमें एक्चुअली में वेरिएबल समझना है तो ऐसे मैं बोल दूंगा तो थोड़ा सा समझना आपको मुश्किल होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, उससे आप लोगों को चीजें समझ में जाएंगी। चलिए मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूँ पेंट। इस पेंट पे मैं आपको चीजें करके बताऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। मैं एक जल्दी से यहाँ पे शेप लेता हूँ। शेप लेते हैं किस कलर का, मैंने रेक्टेंगल लिया है। ठीक, आप लोगों को बहुत इजी होगा वेरिएबल समझना। ये मैंने क्या किया कि एक रेक्टेंगल बना लिया। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान से देखना। ठीक, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे इस तरीके से ब्लॉक बना लेता हूँ। अगर आपको वेरिएबल समझना है तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक बना लिए, ये और ये। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर रहेगा बट आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि वेरिएबल एक्चुअली में कहते किसका। ठीक, चलिए इसको मैं जल्दी से कुछ कलर दे देता हूं, इसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कलर इन पे फिल कर देता हूं सब में। अब आप सोच रहे होंगे सर हम वेरिएबल समझ रहे हैं कि इस पे ड्राइंग बना रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, वेरिएबल ही समझ रहे हैं। और आप लेते हैं रेड, यहां पे फिल कर देते हैं। ठीक, अब आप लोग क्या समझिए, देखिए ध्यान से समझना कि ये जो हमारा पूरा पोर्शन यानी कि जो बाहर वाला रेक्टेंगल, इसको हम कह सकते हैं क्या, कॉलोनी। कॉलोनी या फिर हम इसको कह दें सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स आप लोग जहां रहते हैं उसको। अब आपको पता है कि वहां पर हर एक जो घर होता है, ये सपोज समझ लो जितने भी येलो ब्लॉक हैं ये क्या है, पर्टिकुलर क्या है, एक हमारे सोसाइटी के एक एक बंगलो हैं या फिर एक कह सकते हैं कि एक एक घर है। अब आपको पता है कि सभी घरों के जो नेम होते हैं, सभी घरों के जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे कि इसका हो गया A1, ठीक, इसका हो गया क्या A2, इसका हो गया क्या A3। ऐसे नंबर होते हैं ना घरों के, या फिर 102, 103 जो भी रखते हैं वो आपके ऊपर है कि कैसी सोसाइटी में आपको रहना है, जहां पे किस तरीके की नंबरिंग चलती है। इसको दे दें A5 और ये कर दे A6। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, नंबरिंग। इसको कर दे A7। तो ये सारे क्या है कि नंबर्स हैं। अब आप ध्यान से समझना, यहां पर भी रहेगा ये जो हमारा पर्टिकुलर सोसाइटी या फिर कॉलोनी है, ये हमारा होता है रैम। ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का रैम। सोसाइटी और कॉलोनी क्या है, हमारे कंप्यूटर या पीसी का रैम। ठीक, ठीक है ना। अब ये जो चीज होती है A1, A2, A3, A4, A5, ये होती है वेरिएबल्स का नेम। जैसे कि सपोज हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे हमने एक वेरिएबल को लिखना है। ठीक, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को लिखना है तो कैसे लिखते हैं, देखिए लिखते हैं वेयर यानी कि डिक्लेयर किया। जैसे कि A1 इज इक्वल्स टू, उसमें कुछ वैल्यूज डाली, जैसे मैंने लिख दिया उसके अंदर वेलकम। ठीक, तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा A1 है, A1 क्या करता है कि ये येलो वाली क्या है, हर एक मेमोरी लोकेशन है। ध्यान से समझना, जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जहां पर हमारा वेलकम स्टोर होगा और उस वेलकम को रिप्रेजेंट क्या करेगा, A1। अब मुझे अगर कहीं पे भी इस वेलकम को प्रिंट कराना है या फिर यूज करना है या फिर कहीं पे दिखाना है तो मैं किसकी हेल्प से दिखाऊंगा, A1 की। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि पर्टिकुलर वेरिएबल मींस होता है पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस वाली मेमोरी लोकेशन को, येलो वाले पोर्शन को A1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर चीज वेरिएबल होती है उस मेमोरी लोकेशन के लिए। सिंपल सी चीज है, रैम के अंदर जैसे ही हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन को लेता है और उस मेमोरी लोकेशन को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है उसी चीज को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो A1 है ना, एक्चुअली में ये है वेरिएबल, और जो हमारा वेलकम है
वो क्या है, वेरिएबल की वैल्यू जो कि इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, बट उसको अगर हमें एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, देखना है, तो मैं उसको किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकता हूं, A1 की हेल्प से। आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियरिटी तो हुई होगी कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूं, वेरिएबल का मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है और उस रिप्रेजेंट करने वाले चीज को हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, प्रिंट कराना है या फिर आउटपुट वगैरह देखना है, तो वो जो A1 है, यहाँ पे A1 है, कोई सा भी नाम आप रख सकते हो, तो वो चीज वेरिएबल कहलाती है। आई होप इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली में वेरिएबल किसे कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कोडिंग वाले पोर्शन पे जाते हैं और एक दो बार हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, आपको चीजें थोड़ी और समझ में जाएंगी। यहां पर आप एक चीज और बता देता हूं, आप वेरिएबल समझ गए। वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में अगर हमें यूज करना है यानी बनाना है तो इसके 3 तरीके हैं। ठीक, पहले क्या होता था कि सिर्फ वेयर से ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे, मतलब जैसे कि आज से 2015 से पहले, ठीक 2015 से पहले अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, पहले हम स्क्रिप्ट लिख ले, ठीक स्क्रिप्ट, चलिए इतना हुआ। अब देखिए क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या करना होगा कि आप वेयर से जैसे मैंने कहा A1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा, वेलकम। ठीक है, ये हमारा वेलकम। अब अगर मुझे देखिए ये जो है हमारा क्या है, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे ये वैल्यू स्टोर हो गई, बट अगर मुझे उस मेमोरी लोकेशन से वैल्यूज को उठाना या देखना या यूज करना है तो मैं किसकी हेल्प से कर पाऊंगा, A1 यानी कि वेरिएबल की हेल्प से। और अगर आपको कोई भी चीज हमारी स्क्रीन के ऊपर देखनी होती है जावास्क्रिप्ट में, तो आपको लिखना पड़ता है document.write। ठीक है, document.write और A1, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, लाइव सर्वर पर रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और आप देख सकेंगे कि कैसे यहां पर हमारा वेलकम प्रिंट होता हुआ आएगा। थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, ये आ गया, ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और ये देख सकते हैं ये वेलकम आपको दिख रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब 2015 से पहले सिर्फ वेयर का यूज होता था, बट इसके बहुत सारे कॉन्स हैं। ठीक है ना, प्रॉस भी है बट कॉन्स भी है, इसलिए हम इसको इसके बाद 2015 के बाद जब ECMA 6 आया यानी कि ECMAScript 6 आया, जावास्क्रिप्ट वर्जन 6 आया, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे 2 और इंट्रोड्यूस हुए तरीके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। आप लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को, लेट 23, ठीक, और उसके बाद आप लोग कॉन्स्ट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, A1 तो नहीं, A2 कर लेते हैं, ठीक, और इसको A3 कर लेते हैं, ठीक, चलिए इसको A2 कर लिया, और यहां पर हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं कि दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई भी चीज कर सकते हैं। इसको भी आप प्रिंट कराना चाहें तो करा सकते हैं, document.write और A2, A3 को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वेलकम, ये उसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज सेकेंड वीडियो। अब एक चीज समझना आप लोग, अभी आप लोगों को चीजें कुछ कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, अगर आप ऑलरेडी C++ जैसी टेक्नोलॉजीज पढ़ के आए या फिर आप जावा जैसी टेक्नोलॉजीज पढ़ के आए, ठीक है, तो ऐसी जब टेक्नोलॉजीज आप पढ़ के आते हैं, पाइथन जैसी टेक्नोलॉजीज आप पढ़ के, टेक्नोलॉजी मीन्स कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ के आए तो यहाँ पे आपको थोड़ी चीज कंफ्यूजिंग हो रही होगी कि सर आप यहाँ पे डेटा टाइप वगैरह तो बता ही नहीं रहे किसी चीज का। जैसे कि मैंने सिर्फ वेयर लिखा और A1 लिख दिया, ठीक, और यहाँ पे लेट लिखा, A1 लिख दिया, A3 लिख दिया, कॉन्स्ट लिखा, A2 लिख दिया। एक्चुअली में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज, जो आप C++ यूज करते हैं, जावा, पाइथन, वो एक्चुअली में क्या कह सकते हैं कि उनको वो क्या है, डायनेमिक टाइपिंग नहीं है। डायनेमिक टाइपिंग नहीं होने का मतलब है कि अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करें, जैसे C++ में आप क्या करते हैं, इंट वेरिएबल का नेम और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डालते हैं, बट यहां पे ऐसा है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक, तो वहां पर हम उससे डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है
कि हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही समझ लेता है कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, नंबर है, यहाँ पे सारी चीजें वो अपने आप ही डिकोड कर लेता है। इस चीज को हम अगली वीडियो में, डेटा टाइप की वीडियो में और क्लियरली समझेंगे, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक चीज बताना जरूरी था। यहाँ पर हम इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते 3 तरीके से। अगली जो वीडियो है, ठीक, उस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली में ये जो वेयर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैंने ये वीडियो बताई थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कितने तरीके होते हैं। अगली वीडियो में हम समझ लेंगे कि वेयर, लेट, कॉन्स्ट का क्या डिफरेंस होता है और उसके बाद वाली वीडियो जो है उसमें आप लोग डेटा टाइप सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।